हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलंदर सिंह रिव्यू पर। सभी को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे सुभाष घई की दूसरी निर्देशित फिल्म विश्वनाथ के बारे में, जो कालीचरण के बाद बनी थी 1978 में। यह उन कुछ फिल्मों में से एक है जिसमें सदाबहार खलनायक यूसुफ खान अमर अकबरम धोनी से जबिस्को और माड़े किराने ने सकारात्मक भूमिका निभाई, यानी कि पॉजिटिव रोल किया था। नॉर्मली ये दोनों नेगेटिव रोल करते, पर इस फिल्म में उन्होंने पॉजिटिव रोल किया था। इस फिल्म के बाद रंजीत जहाँ भी जाते, लोगों ने फिल्म कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून का मशहूर डायलॉग ज़रूर सुनने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अरिजीत को गुस्सा आता, उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे और उनके अभिनय की सराहना कर रहे थे। इस फिल्म ने रंजीत को इंडस्ट्री का बड़ा स्टार बना दिया। सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, रीना रॉय के साथ 3 फिल्में कालीचरण, विश्वनाथ और गौतम गंधा में काम किया। कालीचरण विश्वनाथ तो बहुत ज़बरदस्त हिट रही, गौतम गंधा थोड़ी बिलो एवरेज रही। इस फिल्म से सुभाष घई और संगीतकार राजेश रोशन ने केवल एक बार साथ काम किया था। विश्वनाथ में राजेश रोशन और सुभाष घई ने सिर्फ एक ही बार काम किया। सुभाष घई की फिल्मों का संगीत ज़्यादातर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही देते हैं। विदाता में जरूर कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और कालीचरण में भी कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। विश्वनाथ, कर्ज और क्रोधी, इन फिल्मों में एक गाना प्राण पर फिल्माया गया था और मन्ना डे ने इन गानों को गाया था। के महाजन सुभाष घई की पहली फिल्म कालीचरण के सिनेमा ऑटोग्राफर थे। फिर सुभाष घई की दूसरी फिल्म विश्वनाथ से लेकर कर्मा तक कमलकर राव सुभाष घई के स्थायी सिनेमाटोग्राफर रहे। उन्होंने 8 फिल्मों में साथ काम किया। सुभाष घई और राजेश ने 1975 में एक ही साल में साथ में अपनी शुरुआत की। सुभाष घई की फिल्म कालीचरण और राजेश रोशन की फिल्म जूली। विश्वनाथ उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक थी। दोनों ने साथ में कई सफल फिल्में की, लेकिन फिर कभी साथ नहीं आए, अलग अलग उन्होंने सफल फिल्में दी। अभिनेता रंजीत ने 1978 में मेश भट्ट की फिल्म नया दौर में बिल्कुल यही भूमिका निभाई थी। पता नहीं किसने किसे प्रेरित किया। मिता जोड़ती की फिल्म बेनाम 1999, मूल रूप से इसका शीर्षक विश्वनाथ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान परीक्षित सानी और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच कुछ अनजानी समस्या आ गई थी। मामला इतना बिगड़ गया कि जब मीडिया ने शत्रुघ्न से पूछा कि मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि परीक्षित इतने छोटे स्टार हैं कि उन्हें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। इस फिल्म का निर्माण शत्रुघ्न सिन्हा के घरेलू बैनर द्वारा किया गया था। ऐसी खबरें थी कि शत्रुघ्न सिन्हा विश्वनाथ में परीक्षित सानी के अभिनय से खुश नहीं थे। कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा को परीक्षित का अभिनय शत्रुघ्न पर भारी पड़ रहा था। शत्रुघ्न ने सुभाष घई के साथ अपनी दोस्ती का स्मरण करके यह भूमिका कटवा ली। सुभाष घई ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि किसी को भी उनकी फिल्म में दखल देने की इजाज़त नहीं है। सुभाष घई ने कहा कि उन्होंने अपनी निजी कारणों से परीक्षित का किरदार काटा। उन्हें लगा कि फिल्म की गति धीमी हो रही है, इस वजह से उन्होंने फिल्म की रफ्तार को तेज़ करने के लिए परीक्षित का रोल कटवा दिया। परीक्षित ने इस पर कभी विश्वास नहीं किया, हमेशा यही माना कि शत्रु ही इस समस्या के लिए जिम्मेदार थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने स्टार एंड स्टाइल पत्रिका में राज कपूर के बारे में एक साक्षात्कार दिया था। शीर्षक था, राज कपूर, मैं तुम्हारा चमचा नहीं हूँ। अगले हफ्ते परीक्षित सानी ने उस पत्रिका में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की धज्जियाँ उड़ा दी। शत्रुघ्न सिन्हा के बाद परीक्षित के बारे में खुला पत्र लिखा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने ऐसा प्रचार के लिए किया था। शत्रुघ्न ने कहा कि परीक्षित हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाते हैं वगैरह। हवा पर पड़ती गाने में रीना रॉय ने कैमरे के सामने और कैमरे के साथ अकेले ही बहुत खूबसूरती से एक्टिंग, सिंगिंग और डांस किया।
रीना राय की तरह कैमरे के सामने अभिनय करना आसान नहीं है। सुभाष घई ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया है। उस दृश्य में जहाँ शत्रुघ्न मिस सोनी के बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिल्म का ज़बरदस्त पार्टी सीन बन जाता है। फिर हमें एक तेज़ चीख सुनाई देती है, जिसके बाद तेज़ संगीत बजता है। इस तेज़ चीख के बाद में शेड्स ऑफ रिदम ने एल्बम शेड्स ऑफ रिदम होमिसाइड एक्सोर्सिस्ट के गाने होमिसाइडल में शामिल किया। इस फिल्म का तेलुगु में वकील विश्वनाथ नाम से रीमेक बनाया गया, जिसमें एनटीआर ने मुख्य भूमिका निभाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने रक्त चरित्र में एनटीआर की भूमिका निभाई। घई बताते हैं कि मैंने कल्चरल के बाद गौतम गीता पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समस्याएं सेंसर बोर्ड हिंसा की अनुमति देने को लेकर स्पष्ट नहीं था, के कारण फिल्म उम्मीद से ज़्यादा समय ले रही थी। लगभग उसी में रिलीज की एक और फिल्म खान दोस्त, जिसका निर्देशन दुलाल गो ने किया था और रामायण चित्रा निर्माण किया था, फ्लॉप हो गई थी। इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा मेरे पास आए और पूछा क्या मैं उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्दी से एक फिल्म बना सकता हूँ। एक दोस्त होने के नाते उन्होंने पहले ही कलीजन पर काम करके मुझे उपकृत किया था, इसलिए मैं मना नहीं कर सका। इसलिए मैंने पहले ही तय कर लिया कि मैं एक साथ 2 फिल्मों का निर्देशन नहीं करूँगा। दिलचस्प बात यह है कि घई को फिल्म शुरू करने के लिए मुश्किल से 1 महीने का समय दिया गया, क्योंकि सिन्हा को डर था उनके वितरक उन पर से भरोसा खो देंगे। घई आगे कहते हैं, मेरे पास फिल्म बनाने के लिए कोई विषय भी नहीं था। पवन कुमार ने मुझे कहा कि हमें 1 महीने में शुरू करना होगा। मुझे कहानी सोचने के लिए उकसाया ताकि मैं कम से कम घोषणा तो कर सकूं। इसके बाद फिल्म निर्माता खंडाला में 3 दिन की छुट्टी पर गए। एक आपराधिक वकील से अपराधी बनने के विचार के साथ मुंबई लौटे। इससे मंजूरी दिलाई। अगले 15 दिनों में पटकथा लिखी और इसी बीच उन्होंने अपनी कास्ट भी फाइनल कर लिया और इस तरह से ये फिल्म बननी शुरू हुई और कालीचरण की तरह ये फिल्म भी सफल साबित हुई, जो शत्रुघ्न सिन्हा की ज़िंदगी की दूसरी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। सुभाष घई ने इस फिल्म के दूसरे भाग को दोबारा शूट किया, क्योंकि वह फिल्म की गति से खुश नहीं थे। प्राणेश वाजपेयी की इन फिल्मों विश्वनाथ करजर कोदी में एक ही गाना गाया और वो मना डे नहीं गाया। सुभाष घई ने 2 बार वकील विश्वनाथ और मेरी जंग पर आधारित फिल्में बनाई। मेरी जंग में उन्होंने अनिल कपूर को वकील बनाया था और विश्वनाथ में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को वकील बनाया। तो ये थे विश्वनाथ फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।